का तरीका इसमें ऐसे है, ये यहाँ से जो है ना इस क्लिप में फंसाना है इसको। इसके बाद यहाँ से ले जाके सीधा नीचे लाना है, नीचे से वापस ऊपर उठाना है, ये क्लिप सीधा ले जाना है और वापस लाना है, तो ये क्लिप में फंस जाएगा। और अगर ये क्लिप नीचे होगा तो ये हैंडल है, इसको आप घुमाओ, ये क्लिप वापस ऊपर आ जाएगा। इसके बाद जो है ये इसके पीछे लाना है और सुई में डालना है, जो निशान है इस तरफ लाना है और उसके बाद सुई में धागा डालना है। ये धागा सुई में डाल दे। इसके बाद जो पिरकी है वो आप सीधा इसमें रख दे और इसके बाद ये कट का जो निशान बीच में आ रहा है इसमें से गुजार के ले जाना है, ताकि पिरकी थोड़ी सी इसमें सख्त हो जाती है। और ये लाजमी है, अगर ये आप भूल गए तो ठंके सही नहीं करेगी। और इसके बाद एक हाथ से इसको पकड़ना है और एक तरीका तो ये है, एक हाथ से इसको पकड़ के एक हाथ से ये जो हैंडल है इसको नीचे की तरफ घुमाओ 2 बार, तो धागा ऊपर उठा लेगा। दूसरा जो है ये रिवर्स का 2 बार इसको आप प्रेस कर दे, ये बटन जो 2 बार प्रेस कर दे तो फिरकी का धागा जो है वो भी खुद ब खुद ऊपर उठा लेगा। दोनों तरीके हैं, ये उठा लिया है। इसके बाद जो है ये वापस इसमें रख दे, लगा दे इसको। और अभी जो है ना इसमें मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग है, ये चिप्स के साथ रख दे या कपड़े के नीचे। ये बटन है, इसको नीचे कर दे, प्रेस हो गया। ये जो है ना धागा लूज़ और टाइट करने के लिए है, ये टांके बड़े छोटे करने के लिए है। अभी जो है मैं सिंपल सिलाई करना चाहता हूँ, ये यहाँ से ये घूमता है। अभी मैंने इसको सिंपल सिलाई पे कड़ा किया है और यहाँ से ये स्टार्ट होता है। हाँ, ये जो है ना इसने सिंपल सिलाई स्टिच की है। और इसके बाद मैं पिको करना चाहता हूँ, ये स्टॉपर जो है यहाँ पे लगा दे। पिको करना चाहता हूँ तो पिको के लिए ये 3 नंबर पिको है, 4 नंबर भी पिको है, 5 नंबर भी पिको है, जो आपको अच्छा लगे। अभी ये 5 नंबर पिको है, मैं 5 नंबर पिको करना चाहता हूँ और उसको नज़दीक करना चाहता हूँ। ये दूर दूर है और अभी मैं इसको नज़दीक करना चाहता हूँ, देखिए कि दूर दूर है। तो नज़दीक कैसे होगा? नज़दीक जो है ना ये जो है ना 3 पे कड़ा है, इसको आप 1 पे कड़ा कर दो और यहाँ से जो है ना स्टार्ट कर दो। धागा जो है ये नज़दीक करते जाएगा। इससे भी नज़दीक करना है तो थोड़ा सा और नज़दीक हो जाएगा ये। और इसमें भी आपने कोई डिज़ाइन करना है, 8 नंबर डिज़ाइनिंग का है, 7 नंबर डिज़ाइन का है, 6 नंबर डिज़ाइन का है, तो ये 8 नंबर है। अभी इसको अपने डिज़ाइन पे वापस इसको 4 नंबर या 3 नंबर पे लाना है, खड़ा करना है। ये पिरकी का धागा ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद 12 नंबर पे डिज़ाइनिंग है, 12 नंबर पे आप इसको खड़ा कर दें। 9 नंबर पे ट्रिपल सिलाई है, 10 नंबर पे और लाख है, 11 नंबर पे भी और लाख है, 12 नंबर पे डिज़ाइनिंग है। इसका साइज़ आप 2 पे खड़ा कर दें और या 1 पे खड़ा कर दें। ये अब नज़दीक करता जाएगा इसका डिज़ाइन जो है। इससे भी थोड़ा और नज़दीक कर दें, जितना नज़दीक करेंगे उतना ही खूबसूरत बनाता जाएगा। ये जितना नज़दीक किया है इसने डिज़ाइन को उतना खूबसूरत बनाया। उसके बाद जो है ये कांच के ऑप्शंस है, 3 ऑप्शंस है कांच के, और ये तकरीबन 15 फंक्शंस है इस मशीन के अंदर। जो कांच इसी फुट से भी होता है और दूसरा फुट से भी होता है। 13 नंबर पे जो है ना पहले सीधा जाएगा कांच जो है, आप इसको 13 नंबर पे खड़ा कर दें और ये निशान जो है कांच का, ये निशान जो है कांच का है। और अभी जो है आप स्टार्ट कर दें, जितना भी आप साइज़ बनाना चाहते हो। उसके बाद वापस 14 नंबर पे आ जाएं, दो कट ऐसे लगाएगा, स्टार्ट कर दो और बंद कर दो बस। उसके बाद आपने 15 पे जाना है, ये वापस पीछे जाएगा, नीचे आएगा, जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे इसको रोकना है। और इसके बाद जो है वापस आपने 14 नंबर पे आना है। 14 नंबर ऊपर का जो 2 कट है वो लगाएगा। ये काज है।
उस साइज़ आपके हाथ में है, बड़ा बनाना है छोटा बनाना है वो आपकी मर्ज़ी है। टांके छोटे करने हैं बड़े करने हैं। ये मशीन है, ये स्पीड कम और ज़्यादा होता है। यहाँ से टांके बड़े छोटे होते हैं। यहाँ से धागे का डिज़ाइनिंग है, लूज़ और टाइट होता है। और ये रिवर्स करने के लिए है। ये पिरकी का धागा ऊपर उठाने के लिए है। और इस साइड पे जो है ना पिरकी भरेगी और इस साइड पे मशीन चलेगी।